तो ये है आपके सामने एक कूलेंट रिजर्वॉयर का बॉक्स, जिसमें से कि जब आपकी गाड़ी गर्म होती है तो कूलेंट उबलकर नीचे गिर जाता है और आपकी जो परेशानियों को बढ़ा देता है। तो क्या मैक्स तक टॉपअप करने की वजह से ऐसा होता है या फिर इसकी कोई दूसरी वजह है? आप इस कार में इस पाइप को देख पा रहे हैं ना। अगर आपकी पूरी की पूरी गाड़ी गर्म है, ये पूरा इंजन गर्म है, ये वाला पाइप पूरा गर्म है और ये जो पाइप आपका है ये ठंडा है, तो उस समय पर आपके इस रिजर्वॉयर डब्बे में से कूलेंट को छलकने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आप देख सकते हैं कि गर्मियां इस वक्त बिल्कुल अपनी शबाब पर है और ऐसे समय में जब भी यार हम अपनी कार को चलाते हैं तो सबसे ज्यादा जो खतरा बना रहता है वो इसी बात का, कहीं चलते चलते इस गर्मी हमारी कार जो है वो गर्म ना हो जाए। जी हाँ, और अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे हम अपने कार के कूलिंग सिस्टम को चुस्त और तंदुरुस्त रखें। और उसके साथ ही साथ यार एक सबसे बड़ा बहुत अहम सवाल आपका निकल के आता है यार, जब भी कभी आप ड्राइविंग करते हैं आपकी गाड़ी गर्म हो जाती है और जैसे आप अपनी गाड़ी को रोकते हैं आप क्या पाते हैं, गाड़ी के नीचे आपको नीला सा पानी दिखाई देता है जो कि कूलेंट के रूप में होता है, यानी कि आपकी गाड़ी से कूलेंट उबल कर नीचे छलक जाता है। तो आज की वीडियो में ऐसी बहुत ही सिंपल ट्रिक और टिप्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आपकी कार में कभी भी कूलेंट के बाहर निकलने की समस्या नहीं आएगी। तो प्लीज आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो इन सब चीजों को देखने के लिए हमें जाना होगा टाटा नैनो के पिछले भाग में, क्योंकि इसका इंजन पीछे लगा होता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको आगे भी लेकर के जाऊंगा, क्योंकि अगर आपके पास टाटा नैनो नहीं है तो दूसरी कार में भी कुछ नई चीजें आपको आज की वीडियो में मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज यार वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मिंटू और आप इस वक्त अपने ही यूट्यूब चैनल मिंटू रोडस्टर पर। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू नहीं करते, क्योंकि हर बार की तरह वीडियो हमारी ऑलरेडी स्टार्ट ही है। अब इस वक्त हम नैनो के इंजन कंपार्टमेंट के अंदर और सबसे पहले जो कूलिंग सिस्टम के लिए हमको जरूरी चीज जो चेक करनी होती है वो यही होता है कि आपका जो कूलेंट लेवल है वो बिल्कुल परफेक्ट रहना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मेरा जो कूलेंट लेवल है इस वक्त मैक्स से थोड़ा सा मैक्स के आसपास ही है। अब ये यहाँ तक आप टॉपअप कर सकते हैं, आप इसको पूरा ऊपर तक आपको टॉपअप नहीं करना है और यही चीज़ का ध्यान रखना है कि मिनिमम के नीचे जाने से पहले भी आप इसको टॉपअप कर सकते हैं। देखिए ये कूलेंट जो है ये भी जल्दी से जाता नहीं है। अगर आपके 1000-1500 किलोमीटर की ड्राइव कर लिए तो उसके बाद थोड़ा बहुत कम हो सकता है, अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट सिस्टम सब कुछ ओके है। लेकिन फिर भी इसको समय समय पर आपको चेक करके टॉपअप कर लेना है। अगर आपको नहीं पता कि आपके कूलेंट में पहले रेडी टू यूज कूलेंट डला हुआ है या फिर आपका जो बनाना पड़ता है कूलेंट रेशो के साथ वो वाला डला हुआ है, तो अगर आप रेडी टू यूज डालना चाहते हैं तो आप उससे भी टॉपअप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक अगर आप कूलेंट बनाने वाला डालना चाहते हैं तो उसमें भी अगर आप 10 ml कूलेंट, तो आप समझ लीजिए कि उसके साथ 30 ml पानी के साथ इस रेशो के साथ अगर आप क्वांटिटी के साथ डालेंगे तो वो उसमें आप कूलेंट इससे आप टॉपअप कर सकते हैं। तो इसके बाद या तो बात आ जाती है आपका रेडिएटर की। देखिए आप रेडिएटर जो आप देख पा रहे हैं, क्योंकि रेडिएटर में भी जैसे मैंने एक बार आपको दिखाया था कि एसी का कंडेंसर क्लीन करने के लिए, तो ठीक उसी प्रकार से ही आप रेडिएटर को भी नॉर्मल पानी के पाइप से यहीं से ही आपको लाकर इसमें डाल दीजिएगा। लेकिन ज्यादा तेज प्रेशर इस पे नहीं लगाना है, क्योंकि देखिए इसके भी जो फिन्स होते हैं काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, इनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो इस प्रकार से आप रेडिएटर को भी अगर आप क्लीन करेंगे तो ये भी जो एयर को लेता है, जो इसका फैन जो चलता है वो अच्छे से एयर को लेगा और रेडिएटर जल्दी से कूलेंट को ठंडा कर पाएगा और हीटिंग की समस्या नहीं आएगी। और इसके साथ ही साथ यार हीटिंग के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है एयर फिल्टर। आप देख पा रहे हैं मैंने ऑलरेडी पहले एक नैनो का एयर फिल्टर कैसे आपको उसको क्लीन करना है ऑलरेडी बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। क्योंकि देखिए अगर फ्यूल के साथ एयर का रेशो सही नहीं जाता है तो उस टाइम पर भी हमारी जो गाड़ी है वो ज़्यादा एफर्ट लगाती है और ज़्यादा हीट होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि यार आपको सिर्फ सर्विस के टाइम पर ही एसी फिल्टर को बदलवाना है। हाँ, जब आपने सर्विस करानी है तब तो एसी फिल्टर आप चेंज करा ही लीजिए, लेकिन उसके दौरान भी आप बीच में हर 2 महीने या 3 महीने के बाद अपने एसी फिल्टर को क्लीन करेंगे तो इससे आपकी गाड़ी का माइलेज भी अच्छा मिलेगा, गाड़ी हीट भी नहीं होगी और इसके साथ ही साथ आपको पिकअप भी इसमें अच्छा मिलेगा। तो ये आपको 2-3 चीज़ों का मोस्ट ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी चेक करना है कि आपका जो रेडिएटर फैन जो पीछे लगा होता है वो आपका चलना चाहिए, क्योंकि देखिए इस वक्त गर्मियों का टाइम है। जब भी आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे स्टैंडिंग पोजीशन में भी 10 से 15 मिनट बाद जब वो फैन आपका चल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका रेडिएटर फैन जो है बिल्कुल टाइम से चल रहा है। अगर रेडिएटर फैन भी आपका नहीं चलता है तो उस टाइम पर भी हीटिंग की समस्या आती है।
तो अब हम बात कर लेते हैं कूलेंट को उबल कर छिलकने की क्या वजह होती है। देखिए, इसकी दो सबसे बड़ी वजह होती है। एक तो हमारा ही गलत टाइम पर अपनी गाड़ी को हीटिंग कंडीशन में ऑफ करना, जी हाँ, और दूसरी सबसे बड़ी एक वजह होती है थर्मोस्टेट वोल्व का खराब हो जाना, उसका ब्लॉक हो जाना। देखिए, टाटा नैनो के अंदर थर्मोस्टेट वोल्व को आप कैसे चेक कर सकते हैं उसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। और दूसरी कार में भी अभी मैं आपको चल के दिखाऊंगा थर्मोस्टेट वोल्व को आपको कैसे चेक करना है। दूसरी जो वजह होती है हमारी ये होती है कि हम अगर सही तरह से अपनी गाड़ी को नहीं चला रहे होते, मान लीजिए हीटिंग कंडीशन में, देखिए गाड़ी हमारी हीट तब होती है जब हम सिटी में गाड़ी को चलाते हैं। क्योंकि देखिए, जब हाईवे पर हमारी कार चलती है तो उस वक्त हमारी जो गाड़ी होती है वो निचले गियर पर होती है, सामने से आने वाली एयर का फ्लो भी गाड़ी में लगता रहता है, तो उस टाइम पर गाड़ी ज्यादा हीट नहीं होती है। गाड़ी हीट हमारी ज्यादा होती है सिटी में जब हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं बम्पर टू बम्पर, उस वक्त हमारी गाड़ी का एसी भी चालू रहता है। तो उस समय पर जैसे ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, मंजिल पर पहुंचते ही हम एकदम से अपनी गाड़ी को ऑफ कर देते हैं। और जब हम गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारी गाड़ी के नीचे नीला नीला पानी, हमारा कूलेंट बह जाता है। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि जब हमारी गाड़ी हीटिंग कंडीशन में होती है तो उस वक्त हमारी कार का रेडिएटर फैन चल रहा होता है। जब हमारा रेडिएटर फैन चल करके हमारे रेडिएटर को, कूलेंट को ठंडा कर रहा होता है, इंजन को ठंडा कर रहा होता है, उसी टाइम पर ही आप अपने इंजन को ऑफ कर देते हैं। लेकिन उसके कुछ सेकंड तक भी रेडिएटर फैन चलता रहता है, लेकिन वो उस टाइम तक उतना नहीं चल पाता है कि जिससे वो इंजन को, रेडिएटर को अच्छे से ठंडा कर पाए। और ऐसी कंडीशन में जैसे आप गाड़ी को बंद करते हैं तो उस टाइम पर कूलेंट बिल्कुल गर्म होता है। तो कूलेंट रेडिएटर में से जैसे ही आपको रिजर्व ऑयल जो उसमें बॉक्स होता है उसमें से जब वो ज्यादा उबल जाता है तो फिर उसकी वजह से वो बाहर निकल जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब अपनी आप मंजिल तक पहुंचते हैं तो तुरंत आप कभी भी अपनी गाड़ी को ऑफ मत कीजिए। सबसे पहले आपने अपनी कार के एसी को ऑफ करना है। एसी को ऑफ करने के बाद आप अपनी गाड़ी की आवाज सुन सकते हैं, क्योंकि देखिएगा गाड़ी का रेडिएटर फैन चल रहा होगा तो उस वक्त गाड़ी में से ज्यादा आपको आवाज सुनाई देगी। तो जब आपके गाड़ी का रेडिएटर फैन कुछ सेकंड के बाद जैसे ही बंद हो जाए, वो अपना काम पूरा कर ले, तुरंत आप अपने गाड़ी के इंजन को ऑफ करिए। अगर आप इस ट्रिक्स को अपनाते हैं तो आपकी कार में से कभी भी कूलेंट जो है छलक कर नहीं गिरेगा बेवजह। तो इस चीज का आपने बिल्कुल खास ख्याल रखना है। अब मैं बता देता हूं कि थर्मोस्टेट वोल्व अगर आपकी गाड़ी में खराब है तो ये समस्या आनी ही आनी है बिल्कुल। तो वो कैसे, मैं अभी आपको दिखाता हूं दूसरी गाड़ी के अंदर। अब आपके सामने है वही इंजन जो मोस्टली सभी कारों में आपको मिलता है। तो अब देखेंगे इसमें चेक करने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करिए। जैसे आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे 2 से 5 मिनट के बाद जब गाड़ी का इंजन गर्म होना शुरू हो जाएगा तो ठीक उस टाइम पर आप ये देखेंगे इसमें 2 पाइपलाइन आपको दिखाई दे रही है कि ऊपर की तरफ और एक ये नीचे की तरफ आपको पाइप दिखाई दे रहा है। तो होता क्या है कि जैसे हम अपनी गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करते हैं तो ये ऊपर वाला पाइप तो हैंड टू हैंड गर्म होना शुरू हो जाता है, लेकिन ये जो नीचे का जो पाइप है ये भी ठंडा ही रहता है। क्योंकि देखिए, इसको गर्म होने में कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। वो कैसे लगते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे ही आप इंजन को गर्म स्टार्ट करेंगे, यहाँ से जो कूलेंट गर्म आपका, यहाँ से जब कूलेंट अंदर जाता है तो ये इंजन में जब कूलेंट को गर्म होता है तो उसकी गर्माहट यहाँ पर भी दे देता है। तो जैसे ही ये कूलेंट इंजन में गर्म होना शुरू होता है तो उस टाइम पर आप देख सकते हैं कि इसकी ये जो यहाँ से जो पाइप जिससे कि कूलेंट की साइकिल जो चलनी हमारी निकलने के बाद जो है तो उसके बीच में यहाँ पर एक थर्मोस्टेट वॉल्व जो लगा रहता है। ये इसलिए लगा होता है कि जो कूलेंट लेवल है वो अच्छे टेम्परेचर तक पहुँच जाए जिसमें कि इंजन आपका गर्म हो जाए। तो उस टाइम पर जब ये थर्मोस्टेट वॉल्व की भी अपनी एक अलग अलग डिग्री होती है, कोई 84 डिग्री, कोई 92 डिग्री, तो जिस डिग्री पर ये थर्मोस्टेट वॉल्व होगा उस डिग्री जैसे ही वो कूलेंट का टेम्परेचर पहुंचेगा तो ये थर्मोस्टेट वॉल्व अपने आप खुल जाएगा। तो जो कूलेंट इंजन के अंदर था वो यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। तो उस टाइम पर ये जो पाइप भी है आपका गर्म हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया में आप मानकर चलिए कि 10 से 15 मिनट आपको लग जाएंगे। तो ये कूलेंट जो है फिर गाड़ी के रेडिएटर में जाएगा, इसकी पाइपलाइन से निकलता हुआ ये फैन जिसके चलेंगे इसको ठंडा करेंगे तो फिर दोबारा ये यहाँ से अपनी इंजन में पहुँच जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर साइकिल चलेगी तो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर उस टाइम पर भी आपका यहाँ से कूलेंट छलक जाता है तो आपको वही चीज़ अपनानी है जो भी मैंने आपको नैनो में बैठ के बताई थी, आपको गाड़ी ऑफ किस मेथड के साथ करनी है। तो अब इसके बाद अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने अपनी गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर लिया है और उस टाइम पर भी आपका ये जो पाइप है आपका ठंडा ही रहता है, 10 से 15 मिनट की गाड़ी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं, गाड़ी गर्म हो चुकी है, यहाँ पर पूरी हीटिंग आ चुकी है, आधा घंटा हो चुका है, लेकिन ये जो पाइप है ये गर्म नहीं हो रहा है, ये ठंडा ही है। तो उस टाइम पर क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब आपकी गाड़ी का इंजन गर्म हो चुका है, ये पाइपलाइन गर्म है, तो उस टाइम पर यहाँ से भी जो कूलेंट है पानी है उबलना शुरू हो जाएगा। तो उस टाइम पर क्या होता है कि ये जो थर्मोस्टेट वॉल्व है ये नहीं खुलती है, यानी कि ये थर्मोस्टेट वॉल्व या तो ख़राब है या फिर ब्लॉक हो चुकी है। क्योंकि सेम इसी गाड़ी में भी यही समस्या आ चुकी थी और मैं इसको जो है हरिद्वार से सहारनपुर तक 70 किलोमीटर इसी हीटिंग की कंडीशन में ही लाया था। वो वीडियो भी मैं आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आप देख सकते हैं। तो उस टाइम पर जब ये वॉल्व नहीं खुलती है तो
तो यहाँ से कूलेंट नहीं निकलता है। तो उस टाइम पर जब यहाँ से कूलेंट निकलेगा ही नहीं तो ये पाइप कैसे गर्म होगा, ये पाइप ठंडा ही रहता है। लेकिन उस टाइम पर होता क्या है कि ये जो कूलेंट यहाँ गर्म हो जाता है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हीट पैदा हो जाती है। तो यही हीट जब यहाँ से होती है रिजर्वॉयर तक जाती है तो यही जो कूलेंट होता है फिर उसके बाद उबलने लग जाता है और यहाँ से गिरना शुरू कर देता है। तो ये हीटिंग की समस्या होती है। इसका पता आपको स्पीडोमीटर पर हीटिंग का इंडिकेशन देख के ही लगेगा। ऐसी कंडीशन में आपको अपनी गाड़ी को बिल्कुल भी नहीं चलाना है। और देखिए ऐसे में मैं आपको एक चीज़ और भी दिखा देता हूँ कि अगर ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि कहीं के लोगों को जब पता चलता है मैकेनिक को कि आपका थर्मिस्टर वॉल्व जो ख़राब हो चुका है तो वो इसको बिल्कुल निकाल ही देते हैं, यानी कि बदलते नहीं है, इसको निकाल ही देते हैं। तो आपको कैसे पता चले कि यार आपकी कार के अंदर जो थर्मिस्टर वॉल्व है वो लगा ही नहीं हुआ है, तो वो कैसे पता चलेगा? वो भी बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है उसके लिए भी। जैसे आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, इंजन गर्म होगा 2 से 5 मिनट में। जितना गर्म आपका ये पाइप होगा, अगर तुरंत उतने ही टाइम में 2 से 5 मिनट में अगर आपका ये वाला भी जो पाइप है गर्म हो चुका है तो आप मानकर चलिए कि यहाँ पर थर्मिस्टर वॉल्व नहीं लगी हुई है। क्योंकि अगर थर्मिस्टर वॉल्व यहाँ पर लगी है तो उसको खुलने में 10 से 15 मिनट लगेंगे, उसके बाद जाकर के ये पाइप गर्म होगा। अगर ये 2 से 5 मिनट में ही ये पाइप उतना गर्म हो गया जितना गर्म ऊपर वाला हो चुका है तो आपके यहाँ पर थर्मिस्टर वॉल्व नहीं है, ठीक कूलेंट यहाँ से चल रहा है और ये साइकिल हैंड टू हैंड चलना शुरू हो जाती है। तो इस टाइम पर आप मानकर चलिए कि आपकी गाड़ी के अंदर जो है थर्मिस्टर वॉल्व नहीं लगा हुआ है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको आज की वीडियो आपके लिए लाभकारी रहेगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय महाकाल।